ओम शांति। आज के वरदान अपने बच्चों के प्रति या आज बाप दादा बच्चों के तन मन द्वारा दुनिया को क्या सिखाना चाहते हैं, चाहे ज्ञान द्वारा चाहे शक्तियां द्वारा, अपने भक्तों को, अपने बच्चों को बाबा क्या देना चाहते हैं, बाबा का पाठ क्या है, बाबा का कर्तव्य क्या है, ये आज बाबा बता रहे हैं। डेट 8 सितंबर 2022। वरदान है, पवित्रता की श्रेष्ठता को धारण कर सदा शुभ कार्य करने वाले पुरुषोत्तम व विशेष आत्मा भव। पवित्रता की श्रेष्ठता को धारणा कर सदा शुभ कार्य करने वाले पुरुषोत्तम व विशेष आत्मा भव। तो आज वरदान में बाबा कह रहे हैं, बच्चे पुरुष में आपको उत्तम श्रेष्ठ बनना है। इसके आधार पर बाकी सभी आत्माओं से आप विशेष बन जाते हैं। लेकिन पुरुष में उत्तम किस आधार पर बनेंगी? उत्तम बनना है तो और कोई आत्माओं से भी कुछ एक्स्ट्रा आपको धारणा करना पड़ेगा। चाहे उनसे भी आपके पास धन ज्यादा हो, पोस्ट एंड पोजीशन ज्यादा हो, नाम या मान शान हो, या शरीर का एज ज्यादा हो, या शरीर के जो जात है धर्म है वो श्रेष्ठ हो, कुछ ना कुछ उनसे भी कुछ विशेष आपके पास होना चाहिए। लेकिन सबसे श्रेष्ठता क्या है? हम कभी कभी एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करते हैं। स्कूल में टीचर श्रेष्ठ हैं, स्टूडेंट कम के हैं। जब कोर्ट में जाते हैं, जज श्रेष्ठ हैं, वकील और बाकी लोग वो लॉयर वो जो कम के हैं। लेकिन मनुष्य आत्माओं में सबसे श्रेष्ठता क्या है? क्या ज्यादा धन आने से श्रेष्ठता आएगा? एजुकेशन से धन आएगा? कुछ विशेषता, कोई अच्छे अच्छे गा सकते हैं, कोई मिमिक्री कर सकते हैं, किसी आर्ट विशेषता होगा, उससे श्रेष्ठता आएगा? तो बाबा कहते सबसे श्रेष्ठता है पवित्रता। क्वेश्चन, व्हाट इज पवित्रता? पवित्रता माना आत्मा उस सेकंड अपने मन को इस दुनिया की किसी में भी मन नहीं रखना है, किसी में भी नहीं, क्लीन। उस समय किसी संस्कार के प्रति, कोई देहधारियों के प्रति, किसी में भी न पुरुषार्थ के प्रति, न सेवा के प्रति, न कोई चिंता, कुछ भी नहीं, पवित्र। आई एम ए सोल, माना मैं अभी आत्मा हूं, मुझे कुछ काम नहीं है। ठीक है, आप आत्मा बन गए। आत्मा को क्या चाहिए? शांति चाहिए बस। बाकी तन मन धन वो सभी बाजू में है, अभी मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो पवित्रता माना अपने को आत्मा समझना। आप इस दुनिया में तीनों लोगों में सेपरेट इंडिपेंडेंट यूनिक एनर्जी हो। भले आपके पास कितना भी विकर्म हो, कितना भी हिसाब किताब हो, लेकिन उस समय आप अपने मन से उसको टच भी नहीं कर रहे हो। सिर्फ आत्मस्वरूप, आत्मा, प्योर सोल। तो बाबा कहते उस आत्मा में जो ओरिजिनल गुण है ना, उसके साथ में जब आत्मा कनेक्टेड रहती है
उसमें जो आत्मा का अनुभव होता है श्रेष्ठता का, उससे भी श्रेष्ठ गुण और कुछ है नहीं। जब ऐसे पवित्र रहेंगे तभी आप भगवान के साथ अपने मन को कनेक्ट करने से भगवान के एनर्जी एज इट इज आपके द्वारा जिनको जितना जैसे भगवान देना चाहता है वैसे एज इट इज चले जाएगा। भी देखो आपके पास एक बर्तन है, उस बर्तन से क्या कर सकते हो? एक ग्लास है, पानी पी सकते हैं, छाछ पी सकते हैं, चाय, कॉफी, रसम, जूस, कुछ भी लेने के लिए आप यूज कर सकते हो। लेकिन याद रखिएगा जो भी चीज उसमें आप डालते हैं, जो चीज उसमें है, चाय हो, कॉफी हो, जूस हो, जो भी है, वो लेकर जाने का एक साधन है। एक जगह पर आपने बनाया, किचन में बनाया, और कोई बर्तन से आपने बनाया और कोई साधन से बनाया। ये जो ग्लास है वहां से बनाया हुआ चीज एक जगह से या खुद पीने के लिए या और किसी को सर्व करने के लिए एक साधन है। अभी आप बताइए जो चीज आपने बनाया है एज इट इज टेस्ट में विदाउट एनी चेंज जिन लोगों तक जाकर पहुंचना चाहिए तो क्या करना चाहिए? ग्लास अंदर और बाहर से क्लीन रहना चाहिए ना, तभी तो एज इट इज वो चीज जिनको पहुंचना चाहिए वो पहुंचेगा ना। पहले जो ग्लास में चाय डाली थी वो उसको साफ नहीं किया, कॉफी डालेंगे साफ नहीं किया, छाछ डालेंगे तो क्या होगा? पहले जो चीज का जो इफेक्ट है, जो लगा हुआ है, वो दूसरे चीज के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, तो एज इट इज उनको जाकर नहीं पहुंच सकता है। तो वैसे ही राजयोग में परमात्मा शक्ति का आपको अनुभव होना चाहिए, आपके मन को पहुंचना चाहिए, आपके संस्कार को पहुंचना चाहिए, आपको तन को पहुंचना चाहिए, वायुमंडल में पहुंचना चाहिए और कोई आत्मा में पहुंचना चाहिए। तो आत्मा को जो साधन बनने वाले आत्मा पवित्र रहना बहुत 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 जरूरी है। वो पवित्रता ही सबसे श्रेष्ठता है। तो ऐसी पवित्रता की श्रेष्ठता का धारण कर शुभ कार्य करने वाले, शुभ माना जिससे कोई आत्मा को शुभ होता है, अब ज्ञानी हो। अब जानते हो जो भी आत्मा इस ड्रामा में स्थूल वतन में जिस सेकंड परमात्मा के साथ कनेक्शन में आता है तभी आत्मा के अकाउंट में प्लस होता है और शुभ होता है। परमात्मा के बिना, इवन परमात्मा के नाम पर देवता के साथ भी आप कनेक्टेड हो गए तो आत्मा के अकाउंट में शुभ नहीं होता है, पॉजिटिव नहीं आता है, प्लस नहीं आता है, माइनस ही आता है ना। सतयुग से संगम युग तक जब तक आप भगवान को यथार्थ नहीं पहचान सकते हो। और ऐसे मत समझ लीजिए मैंने भगवान को पहचान लिया, नो। भले आपके पास ज्ञान होगा, जिनको जितना लोगों को आपने ज्ञान दिया होगा, लेकिन आत्मा समझकर परमात्मा को याद करके आत्मा को जब तक आपने पवित्र नहीं बनाया है, जब तक आप यथार्थ राजयोग नहीं किया है, भगवान की शक्ति का अनुभव नहीं कर रहे हो, तब तक आपकी जिंदगी में संगम युग आया नहीं है। तो बाबा क्लियरली कहता है मैं आपके साथ संगम में रहना चाहिए, तो जितना मैं प्योर हूं वैसे आपको भी प्योर बनना पड़ेगा। जब तक आप प्योर नहीं बनेंगे और कोई मेरे बच्चों को मेरी शक्ति देने के लिए आप साधन को मैं यूज नहीं करता हूं। भले अपने लिए आप मांग सकते हो, पूछ सकते हो, ले सकते हो, अनुभव भी कर सकते हो, लेकिन आपके द्वारा और किसी को, याद रखिएगा, ज्ञान नहीं, भगवान का एनर्जी, शक्ति, गुण, जायदाद जो निराकार अनुभव रूप में जिनको जाना चाहिए, तो श्रेष्ठ धारणा है पवित्रता, न कि कलरफुल गोल्डन बैच, न कि बहुत सुंदर आयरन लगाया हुआ व्हाइट कपड़ा, न कि बहुत सुंदर सुनाने वाला ज्ञान। ज्ञान कोई भी सुना सकता है, लेकिन श्रेष्ठ बनना है, पुरुष में उत्तम बनना है, विशेष आत्मा बनना है, तो मन से पवित्र रहना बहुत बहुत जरूरी है।
तो पवित्रता ही सबसे श्रेष्ठ गुण है, उसको धारण करो। सिर्फ आप पवित्र बन जाओ, मन को कहां भी मत रखो, सिर्फ उस मन को मेरे हाथ में दे दो, बाकी का काम मैं करता हूं। ये हमको आज के दिन प्रैक्टिस करना है। साधारण आत्माएं जब पवित्रता को धारण करती हैं तो महान आत्मा कहलाती है। इधर सुंदर बात, साधारण आत्माएं पवित्रता को धारण करते हैं। मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतना गहने हैं, मैंने पहन लिया है, ब्यूटी पार्लर में जाकर गए हैं, हम कार पर गए हैं। ये कोई भी मन में नाम मान शान, मेरे बच्चे उधर है इधर है, एजुकेटेड है, मेरे पति बहुत अच्छे पोस्ट में है, ये कुछ भी श्रेष्ठता नहीं है। माना उसमें ना सच्चा आत्मा को सुख नहीं मिलता है। हम उसको सुख समझते हैं लेकिन वो सुख नहीं है, वो सूक्ष्म रूप में अभिमान है, अहंकार है और विकार है। टाइम बिंग आपको खुशी का अनुभव हो सकता है लेकिन दिल का सच्चा मन का सुख नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं साधारण आत्मा पवित्रता को धारण करते हैं, तब भगवान उनको यूज करते हैं, तब वो आत्मा महान बन जाते हैं। याद रखिएगा, आत्मा पवित्र कब बनती है? शरीर कब पवित्र बनता है? कपड़े कब पवित्र बनता है? आपका जो घर पवित्र कब बनता है? शरीर पवित्र बनना है तो शरीर के साथ पानी तो चाहिए ना पवित्र बनाने के लिए। कपड़ा क्लीन होना चाहिए तो कपड़े के साथ पानी तो चाहिए ना। बर्तन क्लीन होने के लिए पानी तो चाहिए ना। तो पवित्र होने के लिए पवित्र करने वाले साधन तो चाहिए ना। तो परमात्मा के बिना आत्मा पवित्र नहीं बन सकती है। अभी आप भाई बहन अपने को चेक करो, अभी तक राजयोग में आप सिर्फ पवित्र बन रहे हो या आप 100% पवित्र होकर आपके द्वारा भगवान का शक्ति पास हो रहा है? ओके, एग्रीड। अंत समय तक आप 100% पवित्र नहीं बन सकते, एग्रीड। एटलीस्ट राजयोग के टाइम पर तो पवित्र बन सकते हैं ना। लौकिक में देखो, कोई व्रत रखते हैं तो क्या करते हैं, व्रत के समय में तो नियम फॉलो करते हैं ना, पवित्रता को धारण करते हैं ना। तो वही से एटलीस्ट राजयोग में अपने तन मन बाबा को देने के लिए बैठे हो, एटलीस्ट उतना समय, एटलीस्ट 1 घंटे में बैठे हो, एटलीस्ट 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, उतना पवित्र होकर बैठे हो। ज्ञान बहुत श्रेष्ठ है भाई बहनों, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं पवित्रता क्या है। हम क्या कर, नहीं नहीं भाई, जब बाहर का भोजन नहीं खाते हैं ना, घर में हाथ के बना के खाते हैं ना, ये तो शरीर का हो गया। मन का पवित्रता के बारे में बताइए ना। जब राजयोग में बैठते आपका मन और कहाँ भी नहीं जाना चाहिए, क्लीन। जब क्लीन है तो आपको क्या दुख का अनुभव होगा बताइए। आपका कपड़ा क्लीन एंड क्लियर है तो आगे वालों को आप में कुछ कमियां वो दिखाई नहीं देता है। तो इतना श्रेष्ठ खुशी में आप रहेंगे तो उस स्थिति से नीचे आने को आपको अच्छा नहीं लगता है। उस स्थिति में ही बाबा आपको यूज करेगा, उसके कारण आप महान बनेंगे। माना क्लीन करने के लिए भी बाबा चाहिए, शक्ति देने के लिए भी बाबा चाहिए, उनके कारण आप महान बनते हो। पवित्रता ही श्रेष्ठता है, पवित्रता ही पूज्य है। याद रखिएगा, आपके आत्मा कितना पवित्र हुआ है सिर्फ आपको ही पता चलता है और किसी को पता नहीं चलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक कपड़ा पहना है, ठीक है, उसको उतार दिया। जब आपने पहन लिया था उसमें जो मिट्टी है, जो पानी है, उससे क्या प्रॉब्लम हो रहा था आपको ही पता चलता है। जब आप बाथरूम में जाके नहा कर बाहर आते हो, वही कपड़े पहनेंगे तो डिफरेंस पता चलेगा ना आपको। वही कपड़े को क्लीन कर कर पहनेंगे तो आपको पता चलेगा ना। तो जो कपड़ा और किसी ने पहन लिया तो उनको डिफरेंस कैसे पता चलेगा? तो राजयोग में आप बैठे हो, अपने मन को यूज कर रहे हो, आपके मन की आत्मा के ऊपर उसका प्रभाव है, तो पवित्रता कितना है वो आपको ही पता चलेगा भाई बहनों, और किसी को पता नहीं चलता है। और इसके लिए कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है। ब्राह्मणों की पवित्रता का ही गायन है। इसलिए कहते हैं बाबा, सबसे श्रेष्ठ संग विधि ब्राह्मण है। पवित्रता किसके आधार पर होता है?
जितना मन को आप निरंतर भगवान के हाथ में देते हैं उतना आत्मा पवित्र बनता है। याद रखिएगा, शरीर के रहने का घर के बारे में बाबा ने नहीं बताया, शरीर की भोजन के बारे में नहीं बताया, कपड़े के बारे में नहीं बताया। ऐसा नहीं कि वो अपवित्र है तो चलेगा, ऐसा नहीं, वो बात हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन मेन अटेंशन राजयोग का सच्चा सुख अनुभव करना है तो बार बार बाबा कहते हैं बच्चे मन को क्लीन करो, मन को क्लीन करो। हम ज्यादातर तन धन की तरफ अटेंशन रख रहे, वो सच्चा अंदर का सुख का अनुभव अनुभूति नहीं हो रहा है। इसलिए वो एंजॉयमेंट, ब्रह्म कुमार का जो लाइफ है ना, ब्राह्मण का जो लाइफ है ना, वो एंजॉय नहीं कर रहे। क्या करें, 10 साल से चल रहा है ना, वैसे ही चल रहे हैं। 2-3 साल में एक बार माउंट आबू जाने का, आने का, ये सभी प्रोसीजर लेकर बैठे हैं। ऐसा नहीं, एवरी सेकेंड यू मस्ट एंजॉय डायमंड लाइफ। मैं कभी कभी बाबा से बात करता हूँ, बाबा कहाँ है डायमंड, सुन दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मेरी जिंदगी के लिए नहीं है, मेरी जिंदगी में मैं तो मस्त हूँ। बहुत सारे लोगों का, बीके भाई बहनों का मैं लाइफ स्टाइल वो सभी देखता हूँ, कहाँ है डायमंड। सबसे सुख है, अतीन्द्रिय सुख है, इतना टेंशन, इतना समस्या है, इतना सेवा का बंधन। कोई भी शुभ कार्य होगा तो ब्राह्मणों से ही कराएंगे ना। लौकिक में पूजा कोई काम करना है तो ब्राह्मणों से ही कराएंगे ना। तो सत्युग स्थापन करने के लिए जो बाबा आया है, शुभ कार्य के लिए, आत्माओं को परिवर्तन करने के लिए, तो वर्तमान समय में आप ब्राह्मणों को मन और आत्मा के रूप में मैंने यूज किया, इसलिए तन के रूप में लौकिक में आज भी भक्ति मार्ग में उनको यूज कर रहे हैं। अभी मैंने आपके मन को यूज किया, वहां उनका तन को यूज कर रहे हैं। इट इज डिफरेंस। क्या वैसे कर्म करने के लिए आप अपने मन को भगवान के हाथ में दिया है? जब पूजा करने के लिए ब्राह्मण घर से निकलता है, बाहर का कहा भी भोजन नहीं खाता है। इसी जब राजयोग में बैठते हैं तो आप अपने मन से बाहर का भोजन खाते हो क्या? मन को कहां भी अटक रखते हो, अटक लेते हो क्या? कहां भी आकर्षण आता है क्या? प्लीज प्लीज चेक कीजिएगा। आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? जब तक एक कमियां आप ठीक नहीं करेंगे भाई बहनों, आप में जरूर परिवर्तन नहीं आएगा। साल बीत जाएगा, समय बीत जाएगा। वैसे तो नामधारी ब्राह्मण बहुत है। लौकिक में ब्राह्मण कहने वाले, ऐसे कपड़े पहनने वाले बहुत हैं, और बाबा के बच्चे में भी नामधारी बहुत हैं। लेकिन आप जैसा नाम वैसा काम करने वाले विशेष आत्मा हो। का नाम भी बीके है, काम भी वही करना चाहिए। एंड व्हाट इज ब्राह्मण? आत्मा को क्लीन करने वाले, खुद की आत्मा और किसी की आत्मा को क्लीन कराने के लिए निमित्त बनने वाले। जैसा नाम है, जिसने आपको सिलेक्शन किया है, जिन्होंने एजुकेशन दिया है, जिन्होंने पालना दी है, ऐसे आपको चलना पड़ेगा, तभी आप ब्रह्म कुमार कुमारी कहला सकती हो। साधारण कर्म भी बाप की याद में रहकर करते हो तो विशेष हो जाता है। लौकिक काम भी हो, कुछ भी हो, बाबा की याद में करो, बाबा का शक्ति मिलता रहेगा, बाबा से श्रीमत मिलता रहेगा, लाइटनेस मिलता रहेगा, और सफलता विजय मिलता रहेगा। तो बाबा की याद में रहने से क्या होता है ना, आपका आत्मा और मन ज्यादा गंदगी नहीं लगता है, क्लीन रहता है। इससे क्या होता है, उसके बाद आप राजयोग में बैठते हो तब तुरंत आपका मन क्या हो जाता है, बाबा के साथ कनेक्टेड हो जाता है। ठीक है, अभी समझ लो, जब आप लौकिक का काम करते हो घर में, वेजिटेबल साफ कर दिया तो एक बार हाथ साफ करते हो ना, चावल को साफ किया एक बार हाथ साफ करते हो ना, एक बर्तन को मांज लिया हाथ साफ करते हो ना, तो बार बार आपका हाथ साफ किया है तो क्या होगा? उसके बाद साफ करने के बाद कपड़े से आप पोछा लगाते हो ना हाथ को, तो हाथ गंदा नहीं होता है। आपने साफ ही नहीं किया तो क्या होगा? शरीर का बदबू आ जाता है ना। इसीलिए बीच बीच में बाबा के याद में मन और आत्मा को क्लीन करते रहो। इसलिए ऐसे विशेष कर्म करने वाले ही पुरुषोत्तम व विशेष आत्मा हो। पुरुष में उत्तम, क्लियरली सुनिएगा, पुरुष में उत्तम आपके बैंक बैलेंस 2 करोड़ होने से नहीं होता है।
तो धन में उत्तम हो गया, पुरुष आत्मा में उत्तम कहां से आया? शादी करने से नहीं होता है, बच्चे को जन्म देने से नहीं होता है, प्रमोशन होने से नहीं होता है, प्रॉफिट आने से नहीं होता है, अपार्टमेंट लेने से नहीं होता है, किसी ने गायन करने से नहीं होता है। भाई बहनों प्लीज सुनिएगा, आत्मा में श्रेष्ठता, जब तक आत्मा के बाजू में परमात्मा का कनेक्शन नहीं आता है, जोड़ेंगे नहीं, आत्मा में श्रेष्ठता, क्लियरनेस, शुद्धता, पवित्रता नहीं आएगा, तब तक पुरुष आत्मा श्रेष्ठ नहीं बन सकता। याद रखो, आत्मा को क्लीन करने के लिए भी बाबा चाहिए, विशेषता के लिए भी बाबा चाहिए, शक्ति के लिए भी बाबा चाहिए, गुण के लिए भी बाबा चाहिए। तो आत्मा उत्तम बनना चाहिए तो आत्मा के बाजू में भगवान को रखना बहुत 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 जरूरी है। तो बाबा कहते हैं एक्स्ट्रा कुछ धारणा करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आत्मा के बाजू में बाबा को रखो और उतना पवित्र बनते जाओ। कभी कभी मुझे दुख होता है, हम बाबा के बनने के बाद मेजर करते हैं कि बाबा से मुझे क्या मिला। भाई जी, बाबा के बच्चे बनने के पहले लखपति थे, अब करोड़पति बन गए। अब टू व्हीलर में थे, अभी कार आ गए। इसके बाबा कहते हैं श्रेष्ठता नहीं है। क्यों? क्योंकि भविष्य में विनाश में वही कार चला जाएगा बच्चे, उससे ही आपको दुख होगा। ये आत्मा में जो विशेषता है ना, कौन चोर आकर लूट कर लेकर जाता है बताइए? कौन इसके ऊपर टैक्स लगा सकता है? कौन लेकर जा सकता है? नथिंग, अविनाशी है, इसलिए वो आत्मा ही विशेष आत्मा बन जाता है। क्वेश्चन, ये सभी ठीक है, ये सभी करने के लिए विधि क्या है? संपूर्ण पवित्र बनना है, पुरुषोत्तम बनना है, पवित्रता का धारण करना है, शुभ कार्य करना है, विशेष आत्मा बनना, ठीक है। अभी ज्ञान समझ में आ गया। ये करने के लिए विधि क्या है? ये बाबा ने स्लोगन में कहा, स्वयं द्वारा सर्व आत्माओं को सुख की अनुभूति कराना ही मास्टर सुखदाता बनना है। स्वयं द्वारा, आप नहीं, आपके द्वारा। आपके द्वारा माना देने वाला और कोई है? ग्लास के द्वारा जूस जा रहा है, ग्लास इंस्ट्रूमेंट है, ग्लास जूस नहीं है। वो पीता है ना, वो जूस पीता है, ग्लास पीने के बाद उधर ही रख लेता है। ग्लास इज एन इंस्ट्रूमेंट। आपके द्वारा, स्वयं माना आत्मा के द्वारा, नींद से सुनिएगा, आत्मा तन के द्वारा नहीं दे रहा है। बाबा का पॉइंट कितना एक्यूरेट है। स्वयं माना आत्मा के द्वारा सर्व आत्माओं को, माता से, पिता से, बंधु से, सखा त्वमेव, सारी आत्माओं के लिए सारा संबंधी कौन है? भगवान है। आपके द्वारा सर्व आत्माओं को सुख की अनुभूति कराना ही, याद रखो, आत्माओं को सुख का अनुभूति, न कि जीव के लिए, न कि अंग के लिए। नहीं नहीं भाई जी, क्या है, हमारे बच्चों को छुट्टी था ना, इसलिए हम उनको घूमने के लिए लेकर गए, होटल में लेकर गए। अकाउंट सेटलमेंट होगा? होगा? सोचिएगा। अरे बाबा क्या कहते, वो करो, करने के लिए बाबा का मना नहीं है, साथ में हर रोज एक काम भी करो, आत्माओं को ज्यादा देने का काम करो, तब देखो रिजल्ट क्या होता है। परमात्मा का सुख सर्व आत्माओं को देकर सुख की अनुभूति कराना, बाबा के एक वर्ड कितना श्रेष्ठ है। उनको अनुभूति कराना है। आपके द्वारा पास हो रहा है तो आपको अनुभव होना ही है, क्योंकि आपके द्वारा हो रहा है ना। जब तक आपको अनुभव नहीं होगा, उनको अनुभूति नहीं होगा। आप आम से जूस बना रहे हो, आपको स्मेल आएगा कि नहीं आएगा? भले टेस्ट पता नहीं चलेगा, हाँ? आप देख सकते हो ना, आप बना रहे तो देखना पड़ेगा, स्मेल तो लेना पड़ेगा। बनाकर आपको सर्व कर रहे हो, आप उसमें इंक्लूडेड है, थोड़ा कुछ उसका अनुभव तो होना पड़ेगा ना। तो आप ऐसे नहीं कह सकते हो। ज्यादातर क्या करते हैं, गलती करते हैं, हाँ मैं बाबा के बाजू में हूँ, बाबा से शक्ति आ रहा है, उन तक जा रहा है, वो आत्मा है, उन तक किरणें जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है।
संकल्प, विजन, नो अनुभव। जब अनुभव होगा, संकल्प का जरूरत नहीं, विजन का जरूरत नहीं, कलर का जरूरत नहीं, किरणों की जरूरत नहीं है। जब आपके साथ अनुभव होगा तो उन लोगों को अनुभूति होगा, तब आप क्या बनते हो? मास्टर सुखदाता। आप मास्टर सुखदाता हो तो सुखदाता कौन? अब आप माना, माँ ने किचन में जूस बनाया, मैं कौन? माँ ने कहा बाहर पिताजी बैठे हैं, उनको लेकर जाके जूस दे दो, बस। बनाया आपने नहीं, आपने लेकर आके उनको दिया। आने के टाइम पर आपको वो कलर दिखाई दिया, स्मेल आ गया, जाकर जो भी है उनको दे दिया, बस। ठीक है? तो ऐसे बाबा कहते हैं, इस कर्म में, इस साधना में, इस पुरुषार्थ में, इस सेवा में जो आत्मा ज्यादा समय देते हैं, उसके आधार पर ही आत्मा का प्यूरिटी बढ़ता ही जाता है, उतना बाबा आपको यूज करता ही जाता है। इससे जो आत्माएं अपने को साधारण समझते हैं, इस ईश्वरीय सेवा के कारण वो विशेष आत्मा बन जाते हैं। वही विशेष आत्मा एक दिन महान बन जाते हैं। उस ओरिजिनल आत्मा का क्वालिटी से नहीं, जो बाजू में बैठा हुआ परमात्मा है ना, उनके क्वालिटी के कारण, उनकी विशेषता के कारण, उनकी शक्ति के कारण, उनके प्रेरणा के कारण। याद रखिएगा, किसी भी आत्मा ने आपको शांति नहीं पूछा है। हर आत्मा भगवान से शांति मांगती है। आप भी किससे मांगते हो? भगवान से मांगते हो ना। तो देने वाला एक भगवान ही, सिर्फ आप साधन बनो। तो इससे आप महान आत्मा बन जाएंगे। बाबा कहते, बच्चे इतना भी आप नहीं कर सकती हो क्या? मैं साधारण आत्माओं से महान बनाता हूं, लेकिन मैं महान बना हूं, ना खुद का सर्टिफिकेट चाहिए ना किसी का सर्टिफिकेट चाहिए। जो फ्लो होता है आपको पता ही चल जाता है। और मैंने ईश्वरी जिंदगी में देखा है ना, मेरा अनुभव है, जितना निराकार आपको अनुभव होता ही जाता है, बाहर वालों में लोगों से आपको सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं रहता है। खुद अनुभव होता है, पता चलता है, और सर्टिफिकेट देने के लिए वो अनुभव आगे वालों को पता ही नहीं चलता है। ठीक है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। एक आम, आप भी देख सकते हो, आगे वाला भी देख सकता है। वेट आपके हाथ में रखेंगे तो पता चलेगा, उनके हाथ में भी पता चलेगा। स्मेल आपको भी पता चलेगा, उनको भी पता चलेगा। ठीक है, ओके। आम आपके हाथ में दिया, आपने आम उनको भी दिखाया, उन्होंने वेट भी देखा, स्मेल भी देखा। अभी क्वेश्चन, मैं एक आम आपके हाथ में देता हूं और कहता हूं आप खा लीजिएगा, आपने खा लिया। अभी मेरा क्वेश्चन है, आपने जो खाया है ना, आपने जो खाया है ना, किसी न किसी विधि से वो खाने के बाद जो अनुभव हुआ है, वही अनुभव मुझे कराइए। चाहे वर्ड द्वारा, ज्ञान द्वारा, या आंखों, किसी भी रूप में आपने जो अनुभव किया, एज इट इज मुझे कराइए। क्या आप करा सकते हैं? करा सकते हैं? नहीं है ना, क्योंकि जिन्होंने आम खाया है उनको ही पता चलता है। इसीलिए भगवान को जिन्होंने खाया है, जिन्होंने अनुभव किया है, आत्माएं, सिर्फ उनको ही पता चलेगा वो लेवल। अब कितना भी कहो 100% एज एक्यूरेट, आगे वाला आत्मा को पता नहीं चलेगा, आप अनुभव करा भी नहीं सकते हो। कभी कभी आपके आगे वाले आत्माओं को ज्यादा अनुभव होता है, आपसे भी ज्यादा। कभी कभी आपको बहुत अच्छा अनुभव होता है, उनको नहीं होता, इसलिए आपका और बाप का हिसाब किताब है। अब किसी को अनुभव नहीं होता है, इसलिए प्लीज और किसी के कहने के आधार पर अपने राजयोग का टेस्टिंग मत कीजिएगा। पुरुषार्थ आपको करना है, टेस्टिंग भी आपको करना है, बेस्ड ऑन उस दिन का मुरली के आधार पर आप ठीक कर रहे हो या न कर रहे हो। ज्ञान बाबा देता है, पालना बाबा देता है, एजुकेशन बाबा देता है, टेस्टिंग बाबा करता है, रिपोर्ट भी बाबा देता है। प्लीज बाबा के साथ कंपैरिजन करो और किसी से सर्टिफिकेट मत लेना। क्या मेरा योग ठीक है? कोई नहीं दे सकता है, आप और बाप। ठीक है? अच्छा, कम शांति।